हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 8 हाउ फ्री इज द प्रेस की समरी लिखने के लिए सीखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे बोर्ड एग्जाम से 5 नंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है समरी लिखने के लिए, इसलिए सभी चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बारी बारी से हम लोग सभी चैप्टर्स का समरी लिखने के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में सीख रहे हैं। हालांकि आप लोगों को एग्जाम्स में सिर्फ इंग्लिश में ही लिखना होता है, लेकिन उनका हिंदी में मतलब समझ जाएंगे तो हम लोग आसानी से एग्जाम्स में इंग्लिश में इसको लिख पाएंगे और 5 नंबर आसानी से हम लोग हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसके पहले के जितने सभी चैप्टर यानी कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक के सभी चैप्टर्स का समरी का वीडियो इस चैनल पर मौजूद है। तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। इनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 8 हाउ फ्री इज द प्रेस की समरी लिखने के लिए सीखेंगे, जो कि हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में और सरल सरल शब्दों में सीखेंगे, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए और आप एग्जाम में इसको बहुत ही अच्छे ढंग से लिख पाएँ। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग सीखते हैं कि हाउ फ्री इज द प्रेस चैप्टर 8 की समरी हम लोग कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो चैप्टर है हाउ फ्री इज द प्रेस, इसके जो राइटर हैं उनका नाम है डोरोथी एल सेयर्स। तो इनका जन्म हुआ था 1893 में यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी 17 दिसंबर 1957 को यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड में इनकी मृत्यु भी हुई थी। और डोरोथी एल सेयर्स को एक शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में भी जाना जाता है। शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी कि लघु कथा के लेखक के रूप में जाना जाता है। तो ये थी लेखक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे आपको बता देते हैं ताकि आपके 2-3 नंबर ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आ सकें। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि हम लोग इस चैप्टर का समरी कैसे लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और सबसे पहले पैराग्राफ के रूप में हम लोग लिखेंगे हाउ फ्री इज द प्रेस वाज रिटन बाय डोरोथी एल सेयर्स। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि हाउ फ्री इज द प्रेस ये डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया है। शी वॉज बोर्न इन 1893 इन इंग्लैंड। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो एग्जाम्स में इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद कर लेंगे इसको तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि उनका जन्म हुआ था 1893 में, इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था। आगे हम लोग लिखेंगे शी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाली कुछ चुनिंदा औरतों में से एक थी। यानी कि वन ऑफ द का मतलब हुआ चुनिंदा औरतों ने उस समय ग्रेजुएट की डिग्री ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। तो ये जो हमारी लेखिका हैं जिनका नाम है डोरोथी एल सेयर्स, वो उन चुनिंदा औरतों में से एक थी। इस लाइन का मतलब ये हुआ। तो अभी तक हम लोग यहाँ पे यह सीखें कि हम लोग क्या लिखेंगे। हाउ फ्री इज द प्रेस वाज रिटन बाय डोरोथी एल सेयर्स। ये जो चैप्टर है हाउ फ्री इज द प्रेस, यह डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया है। शी वॉज बोर्न इन 1893 इंग्लैंड, और उनका जन्म हुआ था 1893 में इंग्लैंड में। शी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वह उन कुछ चुनिंदा औरतों में से थी जिन्होंने उस समय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की थी। तो दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 8 हाउ फ्री इज द प्रेस की समरी वीडियो में हम लोग आगे लिखेंगे। इन दिस एसे शी राइट्स विद क्लैरिटी ऑफ थॉट टू मेक स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट मिस रिपोर्टिंग बाय द प्रेस। तो इस निबंध में वह प्रेस की गलत व्याख्या के खिलाफ और प्रेस की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के खिलाफ एक मजबूत मामला बनाने के विचार की स्पष्टता के साथ लिखती हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस एसे में उन्होंने हमें ये बताया है, एक क्लैरिटी ऑफ थॉट यानी कि विचारों की स्पष्टता के बारे में बताया है कि एक स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट मिस रिपोर्टिंग बाय द प्रेस। मिस रिपोर्टिंग का मतलब होता है गलत रिपोर्टिंग करना, बाय प्रेस का मतलब हो गया कि प्रेस के द्वारा, और अगेंस्ट द मिस यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस। यानी इस लाइन का मतलब ये हुआ कि इस निबंध में वह प्रेस की गलत व्याख्या के खिलाफ और प्रेस की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के खिलाफ एक मजबूत मामला बनाने के लिए अपने विचारों की स्पष्टता के साथ लिखती हैं। यानी ये कहा गया है कि अक्सर जो प्रेस वाले होते हैं वो गलत रिपोर्टिंग करते हैं। मिस रिपोर्टिंग का मतलब हो गया गलत रिपोर्ट करना, और जो प्रेस की आज़ादी होती है, फ्रीडम ऑफ प्रेस जो होता है, उसके खिलाफ एक विचारों की स्पष्टता के साथ लेखिका ने इस चैप्टर में, इस एसे में लिखा है। आगे हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेयर्स विदाउट अ फ्री प्रेस वी कैन नॉट इमेजिन फ्री पीपल। तो इस लाइन में ये कहती हैं लेखिका हमारी कि लेखिका का अनुसार विदाउट अ फ्री प्रेस यानी कि आज़ाद एक स्वतंत्र प्रेस के बिना वी कैन नॉट इमेजिन ऑफ फ्री पीपल, हम लोग एक स्वतंत्र लोग, स्वतंत्र जनता की कल्पना नहीं कर सकते। इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना। तो सेयर्स के अनुसार स्वतंत्र प्रेस के बिना हम स्वतंत्र लोगों की बिल्कुल कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आगे उन्होंने कहा है कि सी पॉइंटेड आउट द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इंपॉर्टेंट फ्यूचर ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। यानी कि एक लोकतांत्रिक समाज के लिए प्रेस की स्वतंत्रता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्यूचर है। इस लाइन में वो ये कहती हैं कि एक लोकतांत्रिक समाज के लिए प्रेस की स्वतंत्रता एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक विशेषता है। एंड द प्रेस इज रिस्ट्रिक्टेड इन टाइम ऑफ वार, और वार यानी कि युद्ध के जैसे हालात रहते हैं तो उस टाइम प्रेस होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, प्रतिबंधित होता है। अ फ्री प्रेस कैन अटैक गवर्नमेंट पॉलिसीज।
तो जो एक स्वतंत्र, एक फ्री जो प्रेस होता है, स्वतंत्र यानी कि आज़ाद प्रेस होता है, वह गवर्नमेंट की पॉलिसी, सरकार की नीतियों के खिलाफ अटैक कर सकता है एंड कैन एक्सपोज करप्शंस, और वो करप्शन को एक्सपोज कर सकता है, उसको बिल्कुल उजागर कर सकता है। भ्रष्टाचार जो होता है, करप्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको उजागर कर सकता है। कौन? एक फ्री प्रेस क्या कर सकता है कि गवर्नमेंट की गलत नीतियों और भ्रष्टाचार को उजागर कर सकता है। बट प्रेस इज मिस यूज, लेकिन क्या है कि यहाँ पे प्रेस को मिस यूज किया जाता है, प्रेस का दुरुपयोग किया जाता है। तो इस पैराग्राफ में है कि अकॉर्डिंग टू सीयर्स विदाउट ए फ्री प्रेस वी कैन नॉट इमेजिन अ फ्री पीपल। तो हम लोग कह सकते हैं कि सीयर्स के अनुसार एक स्वतंत्र प्रेस के बिना हम लोग स्वतंत्र लोगों की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि सी पॉइंटेड आउट दैट फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। उन्होंने आगे कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता एक लोकतांत्रिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है। एंड द प्रेस इज रिस्ट्रिक्टेड इन टाइम ऑफ वॉर, और युद्ध के समय में प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। अ फ्री प्रेस कैन अटैक गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड कैन एक्सपोज करप्शंस। एक स्वतंत्र प्रेस क्या होता है कि वो सरकारी नीतियों पर हमला करता है, सरकार की गलत नीतियों के ऊपर हमला करता है और भ्रष्टाचार को एक्सपोज करता है, इसको उजागर करता है। बट प्रेस इज मिस यूज, लेकिन क्या होता है कि प्रेस का दुरुपयोग किया जाता है, प्रेस का दुरुपयोग भी होता है। तो दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 8 हाउ फ्री इज द प्रेस का समरी की इस वीडियो में हम लोग आगे लिखेंगे। सी सेज द प्रेस इज नॉट एज फ्री एज इट शुड बी। और आगे लेखिका कहते हैं कि जो प्रेस है वो इतना स्वतंत्र नहीं है जितना कि होना चाहिए। एक्चुअली द प्रेस इज चीफली कंट्रोल्ड बाय टू फैक्टर्स, और मुख्य रूप से प्रेस को दो मुख्य चीज़ों के, दो मुख्य कारकों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो द एडवर्टाइजर्स, एक होता है एडवर्टाइजर्स यानी कि विज्ञापन दाता, जो हम लोग पेपर्स वगैरह में ऐड देखते हैं तो उनको ऐड को देने वाले कुछ विज्ञापन दाता होते हैं, तो वो पैसे दे करके न्यूज़पेपर में अपने ऐड को छपवाते हैं। आप लोग जानते भी हैं वो इस बात को। तो जो मुख्य कारक हैं जो प्रेस को कंट्रोल करते हैं, तो वो एक होते हैं विज्ञापन दाता और एंड दी ऑनर ऑफ द प्रेस, और दूसरे होते हैं जो प्रेस के जो मालिक होते हैं वो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रेस चीफली कंट्रोल बाय टू फैक्टर्स, प्रेस को दो मुख्य कारकों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एक होता है एडवर्टाइजर्स यानी कि विज्ञापनदाता, और दूसरा होता है दी ऑनर ऑफ द प्रेस, और दूसरे जो होते हैं वो प्रेस के मालिक होते हैं। नो न्यूज़पेपर डेयर टू गो अगेंस्ट देम, कोई भी न्यूज़पेपर होता है वो इनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता है। डेयर टू का मतलब हो गया हिम्मत करना, तो कोई भी न्यूज़पेपर विज्ञापनदाता और प्रेस के मालिक के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। समटाइम्स ए प्रेस डज नॉट एक्सप्रेस दी पब्लिक ओपिनियन, और कभी कभी क्या होता है कि जो प्रेस होता है वह पब्लिक ओपिनियन यानी कि जनता की राय को बिल्कुल भी जगह नहीं देते, बिल्कुल भी उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं। एंड इट मिस रिप्रेजेंट्स द फैक्ट, और क्या होता है कि यह फैक्ट यानी कि सच्चाई को झुठला देता है। मिस रिप्रेजेंट का मतलब हो गया कि इसको गलत ढंग से दिखाया जाता है। फैक्ट का मतलब सच्चाई, तो सच्चाई को क्या होता है कि झूठे तरीके से दिखाया जाता है। तो दोस्तों, हाउ फ्री इज द प्रेस चैप्टर 8 के समरी की इस वीडियो में हम लोग लास्ट में लिखेंगे। ये दो लाइन लिखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और जो कॉपी चेक करते हैं उनको भी लगे कि हाँ इस लड़के ने अच्छे से समरी को लिखा है। तो हम लोग लास्ट में ये लाइन जरूर लिखेंगे। एट लास्ट शी से दैट द डेंजर ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस डज नॉट कम फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ये इस लाइन में मतलब ये हुआ कि अंत में वो कहती हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता को खतरा सरकार से नहीं है, इट कम्स फ्रॉम विद इन द प्रेस, यह प्रेस के भीतर से आता है, यानी कि प्रेस के लोगों के, प्रेस के अंदर से ही इसको खतरा होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि सरकार से प्रेस को खतरा नहीं होता है, ये प्रेस के अंदर के जो लोग होते हैं उनसे ही प्रेस को खतरा होता है। और हम लोग एक दो लाइन इस तरह से लिख सकते हैं कि यह एक बहुत ही अच्छा निबंध लिखा गया है, यानी कि दिस इज़ अ वेरी फैंटास्टिक एसे रिटन बाय डोरोथी एल सेयर्स। तो इस तरह से हम लोग एक दो लाइन खुद से भी बना करके लिख सकते हैं। चलिए, मैंने इसको एक जगह पे कंपाइल कर दिया है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। हाउ फ्री इज द प्रेस वाज रिटन बाय डोरोथी एल सेयर्स। शी वाज बोर्न इन 1893 इन इंग्लैंड। शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इन दिस एसे शी राइट विद क्लैरिटी ऑफ थॉट टू मेक ए स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट मिस रिपोर्टिंग बाय द प्रेस और अगेंस्ट द मिस यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस। अकॉर्डिंग टू सेयर्स, विदाउट ए फ्री प्रेस वी कैन नॉट इमेजिन अ फ्री पीपल। शी पॉइंटेड आउट दैट फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड प्रेस इज रिस्ट्रिक्टेड इन टाइम ऑफ वॉर। अ फ्री press can attack government policies and can expose corruptions, but press is misused. She says the press is not as free as it should be. Actually, the press is chiefly controlled by two factors: the advertisers and the owner of the press. No newspaper dare to go against them. Sometimes the press does not express the public opinion and it misrepresents the fact. At last, she says that danger to the freedom of the press does not come from the government, it comes from within the press. इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, प्रेस कितना स्वतंत्र है। ये एक निबंध है जो कि डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 1893 में इंग्लैंड में हुआ था। वह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक होने वाली पहली महिलाओं में से एक थी। इस निबंध में वह प्रेस की गलत व्याख्या के खिलाफ
यह प्रेस की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के खिलाफ एक मजबूत मामला बनाने के लिए विचार की स्पष्टता के साथ लिखती हैं। सीएस के अनुसार एक स्वतंत्र प्रेस के बिना हम स्वतंत्र लोगों की कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता एक लोकतांत्रिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है और प्रेस युद्ध के समय में प्रतिबंधित है। एक स्वतंत्र प्रेस सरकारी नीतियों पर हमला कर सकता है और भ्रष्टाचार को उजागर कर सकता है, लेकिन प्रेस का दुरुपयोग होता है। वह कहते हैं कि प्रेस उतना फ्री नहीं है जितना होना चाहिए। वास्तव में प्रेस मुख्यतः दो कारकों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, एक जो विज्ञापनकर्ता होते हैं और दूसरे प्रेस के मालिक होते हैं। इन दोनों के द्वारा प्रेस को नियंत्रित किया जाता है। कोई भी अखबार उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता है। कभी एक प्रेस सार्वजनिक राय व्यक्त नहीं करता और यह तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है। अंत में वह कहते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता को खतरा सरकार से नहीं है, यह प्रेस के भीतर के लोगों से आता है। तो दोस्तों ये था चैप्टर नंबर 8 हाउ फ्री इज द प्रेस का समरी के वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यार से कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।